अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं धोरण 9 हिंदी। पाठ नंबर है 3, क्या निराश हुआ जाए। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। तो इस पाठ का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म हुआ है सन 1960 और निधन है 1979। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इस निबंध में वे कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई हैं। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो पाठ की समझौती देखते हैं अपने। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखता जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो लेखक कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि मैं आजकल समाचार पत्र में ठगी, डकैती ऐसे ही समाचार पढ़ रहा हूँ। चारों तरफ चोरी, भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबाला फिरता है। अखबार में झूठी खबरें और घटनाएं बताई देती हैं। इनके चरित्र के दोषपूर्ण दिखाई नहीं देते। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। जो जितना ही ऊंचा होता है, मतलब कितना भी ऊंचे पद वाले होए, उसमें अधिक दोष मतलब खामी निकालते रहते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। गुणी कम या बिल्कुल हुई नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो लेखक कहते हैं कि हर इंसान से भूल होती है, लेकिन अभी के ज़माने में बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है कि जो कुछ नहीं करता, मतलब कुछ नहीं करे वही सुखी है। मतलब कोई इंसान ने अभी कुछ किया है तो उसमें दूसरे इंसान खामी निकालेंगे, ऐसा लेखक कहते हैं। कितना भी अच्छा फिश कर भी लो, उससे सारे गुण भुला दिए जाएंगे। मतलब एक खामी को देखते हुए उसके कितनी भी अच्छाइयाँ हो सब भुला दिया जाता है। दोस्तों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। दोस्त किसमें नहीं होते, मतलब हर एक इंसान में खामी होती है, पर उसके साइड में उसके गुण भी होते हैं। हर एक इंसान हर एक काम में माहिर तो नहीं होता, लेकिन कोई एक काम में तो अवश्य माहिर होता है। आगे देखते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों में मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सुख हो गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मानवियों को सपनों का भारत ही और रहेगा। कहते हैं कि भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आर्य, द्रविड़ हर एक इंसान रहते हैं, पर उनको मिलजुल कर रहना है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह और भोले भले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहे हैं। क्या बोलते हैं, ईमानदारी से जो काम करता है तो बेचारा क्या हो रहा है, पीसा जा रहा है, और जो झूठ से चालाकी से काम करता है वो खुश रहते हैं। ईमानदार की मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन में महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हो डालनी लगती है। तो लेखक कहते हैं कि पुराने कायदे कानून की जगह नए कायदे कानून आते हैं, उनमें अंतर तो होता है। आज भी स्थिति ऐसी कुछ ऐसी है
कि इसमें कुछ नया नहीं है, हम परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। तो भारत में सभी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को महत्व नहीं दिया है, हमारे यहाँ अध्यात्म को ही महत्व दिया गया है। मनुष्य में लोभ, मोह, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है। अब मनुष्य है उसमें गुस्सा तो होता है। भारत ने इन पर संयम रखने पर जोर दिया है। क्या कहते हैं अब आगे देखते हैं। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही हाल से मनुष्य निर्मित नीतियों को त्रुटियों की देख रहा है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों की बनाते हैं, उनमें ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं और सबके लिए कभी कभी एक ही नियम कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग के परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोदित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। क्या कहते हैं कि हर टाइम कानून बदलते जाता है। तो शिक्षा के आदि क्षेत्रों में विकास होना भी चाहिए। हर टाइम कानून बदलते हैं तो आदर्श से टकराते हैं। उसे पहले भी होता था ऐसा और अभी भी ऐसा होता है। उससे हताश हो जाना, हताश मतलब निराश, गुस्सा हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य से स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर मनुष्य प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा वृद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह तो ठीक, रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या कहते हैं कि अगर जो कोई इंसान है, इंसान के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध से रहता ही है, स्वाभाविक है, हर एक के स्वभाव में ऐसा होता है। भारतवर्ष ने कभी भी इन्हें उचित नहीं माना, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या कहते हैं कि बंधन तो बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जाए। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जाए। अब जो कोई इंसान बीमार है तो उसको दवा देना ज़रूरी है, तो उसको दवा नहीं देना, उसकी उपेक्षा मतलब इनकार करना ज़रूरी नहीं है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने का उपेक्षा नहीं की जाती। गुमराह मतलब जो रास्ते से गुमा हुआ हो, गुम गया हो, रास्ता भूल चुका हो। हुआ यह कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था हो दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य में प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों से लगता है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। पारिया वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। क्या कहते हैं कि अभी इस ज़माने में उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। मतलब हर तरह से कोई इंसान रोजी कमा सके, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वे लक्ष्यों को भूल गए हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। वे भारत के पुराने आदर्श को भूल गए हैं। हुआ यह व्यक्ति चित्त सब समय इस आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने कर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार की विस्तृत हो गए हैं। मतलब जितना ही विकास होता जाए इतनी ही लोभ, लालच बढ़ती जा रही है। लक्ष्य की बात भूल गई है, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम और दकियानुसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। कहते हैं कि देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। ईमानदारी, सच्चाई, आधुनिकता मूल्य आज भी बने हुए हैं। हर तरह से इसका मेहनत करने वाला इंसान भी दूर हो जाता है। परिणाम जो होना था वो मिल जाता है जिसको। और जो लोगों को बढ़ते हुए लोभ का नतीजा, लोभ क्या है मतलब थोड़ा मिलने पर भी उन्हें ऐसा लगता है कि और ऐसा ज़्यादा मिले।
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। आज एकाएक कानून और धर्म से अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू हैं। वे कानून को त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो लेखक कहते हैं कि देश आज धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। इस बात से पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारत अब भी वह अनुभव कर रहा है। मतलब अभी कुछ भी कर रहा हो समाज में, पर अंदर ने अंदर भारतवर्ष में अनुभव करता रहता है। धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ये दब अवश्य है, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। कहते हैं कि धर्म को कानून से बड़ी चीज़ माना गया है। धर्मभीरू मतलब धर्म से डरने वाला। आज भी वो मनुष्य प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा समझाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों का प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ऐसे इंसान भी है कि लोगों का मान सम्मान करना भी चाहते हैं। ये सब भ्रष्टाचार, लोभ लालच भी नष्ट करना चाहते हैं। दोस्तों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष की उद्घाटित करने समय उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। क्या कहते हैं, अगर कोई का दोष, किसी की भूल निकल जावे तो उसके आचरण के उसमें और रस लेते हैं और दोषों का उद्घाटन एकमात्र कर्तव्य मतलब फर्ज मान लिया जाता है और बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। आगे इधर अपने पाठ आधा रखते हैं, आते पीरियड में आगे की पाठ की बात करेंगे।